बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इरफान इम्तियाज़ के साथ में आप सबको खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे आज़ाद कश्मीर का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर की एक ऐसी तहसील जो कि मसरूफ़ तरीन कारोबारी मार्केट कहा जाए कम नहीं है। अगर सबसे बड़ी तहसील कहा जाए तो गलत न होगा। तहसील खोइरट्टा आज़ाद कश्मीर और तहसील नकियाल आज़ाद कश्मीर, दोनों तहसीलों को मिलाने वाली मेन शाहरा इस वक्त ज़बूहाली का शिकार है। ये वो सड़क है जो कि पिछले 10 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, अभी तक ज़बूहाली का शिकार है। बार बार हुक्मरान आते हैं, मुकामी असम्बली मेंबरान आते हैं और अपने हल्का जात में जाके वोट मांगते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो जीत जाते हैं, असम्बली के मेंबर बन जाते हैं, मुख्तलिफ वजारतें उनको मिल जाती हैं, उसके बाद तमाम तर वादे जो किए जाते हैं अवाम से वो भूल जाते हैं। और इसी कशमकश में इस वक्त 10 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और जो मुकामी अफराद हैं, मुकामी जो लोग हैं, इस चीज़ को, इस सड़क को भुगत रहे हैं। इस वक्त बुरी तरीन सूरत हाल है उस सड़क की। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वो मनाजिर हैं जो कि दोनों बड़ी तहसीलों को मिलाने वाली मेन शाहरा है जो कि तहसील खोइरट्टा और तहसील नकियाल को आपस में मिलाती है। और इस वक्त ये सड़क इस तरह के मनाजिर पेश करी जो कि दहाइयों पीछे जाया जाए। जैसे उस वक्त वो सड़कें मनाजिर पेश करती थी जो कि उस वक्त खचरों के ज़ेर इस्तेमाल आती थी। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा। ये आप जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हालत है कि इस सड़क के 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। मुकामी लोगों की जानिब से बार बार अपीलें करने के बावजूद, बार बार एहतजाज करने के बावजूद उस सड़क की तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा कि वहाँ पे 5-6 वज़रा बैठे हुए हैं जो कि मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से, मुख्तलिफ जो पार्टियों की जानिब से सरकर्दा रह चुके हैं, रहनुमा रह चुके हैं, वजारतें उनके पास रह चुकी हैं। क्या वजह है कि इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद जो है उन्होंने सड़क के ऊपर तवज्जो नहीं दी, सड़क के ऊपर किसी तरह की भी कोई पेशरफ्त नहीं की गई उनकी जानिब से। मैं अगर जिक्र करता चलूँ तो सबसे पहले एक पुराना नाम जो कि उसी हल्के से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं और 30 से 40 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, उसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, बार बार आवाम का सामना करना पड़ता है, वोट मांगने जाते हैं। ये सिर्फ मैं किसी एक की मिसाल नहीं दूंगा, बल्कि सबका तकरीबन 3 से 4 ऐसे मेंबरान हैं जो कि 30 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है उसी हल्के से इलेक्शन लड़ते हुए, लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है कि उस सड़क की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। राजा निसार अहमद खान एक बड़ा नाम है जो कि आज़ाद कश्मीर और बिलखुसूस तहसील खोइरट्टा के हवाले से एक पुराना नाम है, जाना पहचाना नाम है, लेकिन इसके बावजूद भी उस सड़क की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इसके साथ साथ चौधरी रफीक नैयर एक पुराना नाम है जो कि 30 साल से ज़्यादा का अरसा उनको भी हो चुका है और वहाँ पे इलेक्शन लड़ते हुए इसी हल्के से, और बार बार उनका वहाँ पे आना जाना होता है, आवाम के साथ सामना होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उस सड़क की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। आखिर क्या वजह है? उसी सड़क से गुजर के जाते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए, डॉक्टर निसार अंसार अब्दाली एक बड़ा नाम है जो कि उसी हल्के से उनका ताल्लुक है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसी तरह अगर बात की जाए जो कि मरहूम मतलूब इनकलाबी वहाँ पर रह चुके, लेकिन अभी उनके जो साहबजादे हैं वलीद इनकलाबी, वो भी उसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उस सड़क के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। ये चंद मैंने जो नाम आपके सामने रखे, ये वो नाम है जो कि मेंबर असम्बली आज़ाद कश्मीर रह चुके हैं, मुख्तलिफ वजारतों के ऊपर तैनात रह चुके हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात रह चुके हैं, मेंबर ऑफ असम्बली आज़ाद कश्मीर रह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उस सड़क की तवज्जो नहीं दी जा रही। और वहाँ पे आना जाना और खास करके जो लोगों के जो तासरात हैं, उनका कहना यह है कि हमारी गाड़ियाँ बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाती हैं, उनके टायर जो है हर दूसरे दिन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और जो सड़क के मनाजिर हैं वो भी आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल। बड़े बड़े लीडर अच्छे, बड़े बड़े तूफान लोग अच्छे,
सड़कों ने बारे देखो कितना अशर है सड़कें। किस तरह से गाड़ियां वहां पे गुजरती हैं रोज बरोज, अगर कहा जाए तो हर रोज हजारों गाड़ियां इस सड़क के ऊपर से गुजरती हैं, इस शाहरा के ऊपर से गुजरती हैं। ये वो शाहरा, एक बार फिर से मैं रिपीट करता चलूं, जो कि तहसील खोइरट्टा और तहसील नक्याल को आपस में मिला रही है। मेन शाहरा है, दो तहसीलों को मिलाने वाली शाहरा, और ऐसा जिला जो कि आज़ाद कश्मीर का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जिला है, और उसकी ऐसी दोनों तहसीलें हैं जो कि सबसे बड़ी तहसीलें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। चार वुज़रा मेंबर असेंबली जो है वहां पर रह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। क्या लोगों की तरफ से सुस्ती का मुजाहरा किया जा रहा है, या फिर उन वुज़रा की तरफ से वादे किए जाते हैं लेकिन वादे वफा नहीं किए जाते। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता चलूँ, ये वही एरिया है जिसके न सिर्फ सड़क से मुतासिर हैं, बल्कि इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस मौजूदा दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, वहां पे अभी तक नेटवर्क के जो मुख्तलिफ अगर टावर्स के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल मौजूद नहीं है। किसी भी तरह के नेटवर्क के सिग्नल्स वहां पे मौजूद नहीं हैं। लोग हर तरह के नेटवर्क से महरूम हैं अभी तक, सिवाय एक जो है जो पिछले कुछ अरसे से वहां पे लॉन्च किया गया, जो कि एस्कॉम नेटवर्क की जानब से वहां पे सर्विस जो है वो सिर्फ दी जा रही है। इसके अलावा किसी भी तरह के नेटवर्क जो है वहां पे अवेलेबल नहीं है, किसी भी तरह के सिग्नल्स अवेलेबल नहीं है। मुकामी लोगों की जानब से ये अपील की गई है, बार बार कहा गया है कि इस हमारे मामले को, इस मसले को हल किया जाए। और 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, बार बार लोग आते हैं, वुज़रा आते हैं जो कि साबिक़ वुज़रा रह चुके हैं, और हल्के से जो भी इलेक्शन लड़ते हैं, आते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन फिर और वादे करके चले जाते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं उसके बाद से वो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं कि आप लोग कौन हैं और हम लोग कौन हैं। और उनकी जानब से बार बार अपील की गई है कि खुदारा इस सड़क का कोई हल निकाला जाए, इस मेन शाहरा को ठीक किया जाए। हज़ारों गाड़ियों का रोज़ से यहाँ से गुजरना होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस सड़क की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। आखिर वो कौन आएगा? क्या कोई फरिश्ता आके इस सड़क को ठीक करेगा? वहाँ पे मकामी अफराद की जानब से, मकामी लोगों की जानब से, मकामी हुक्मरानों की जानब से, जो कि मकामी हल्के से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं और वुज़रा बन के असम्बली में बैठते हैं, उनकी जानब से इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, अशद तवज्जो देने की ज़रूरत है। और उनकी सुस्ती कहली का नतीजा है कि 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और मकामी जो अफराद हैं इस चीज़ को बेयर कर रहे हैं, इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इसके साथ अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।